हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मनीष चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं हर्शियो एवं चेज के प्रयोग के बारे में। तो हमने पहले वाले वीडियो में ग्रिफिथ का प्रयोग देखा था कि डीएनए ही एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। यानी हम ये प्रयोग देख रहे थे कि डीएनए ही एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसके लिए हम विभिन्न जो वैज्ञानिक थे उनके मतों को हम देख रहे थे, उनके प्रयोगों को हम देख रहे थे। तो हमने पहले वाली वीडियो में 2 प्रयोगों को देख लिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं हर्शे एवं चेज के प्रयोगों का। यानी इन अल्फ्रेड हर्शे एवं मार्था चेज थे, इन्होंने भी क्या किया था कि डीएनए ही एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, इसके बारे में अपना एक नियम दिया था। यानी एक प्रयोग किया था। इस प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध हो जाता है कि डीएनए ही एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो क्या होता है, जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों को स्थानांतरित करता है। तो चलो फ्रेंड्स, पहले ये देख लेते हैं अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज का प्रयोग। तो यह प्रयोग किया था ना, यानी अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने जो अपना ये प्रयोग किया था वो जीवाणुभोजी पर किया था। तो पहले ये देख लेते हैं जो ये जीवाणुभोजी है ये होता क्या है। तो ये जीवाणुभोजी है ना, ये क्या होता है, ये एक ऐसा वायरस होता है जो जीवाणु की कोशिका भित्ति से, यानी जो जीवाणु होता है उसकी कोशिका भित्ति से चिपक कर अपने आनुवांशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित कर देता है। यानी ये एक इस प्रकार का वायरस होता है जो एक जीवाणु कोशिका होती है उस जीवाणु कोशिका पर चिपक जाता है। यानी अपने पुच्छों की सहायता से उस पे जो पुच्छ होते हैं, पुच्छ पे फाइबर होते हैं, उनके द्वारा ये जीवाणु कोशिका पर चिपक जाता है और क्या करता है, जो अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है उसको जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित कर देता है। जिससे क्या होता है, जो जीवाणु कोशिका होती है वो ऐसे समझती है कि ये आनुवांशिक पदार्थ है ये अपना ही है, और ये क्या करने लगती है, जो खुद की जो जीवाणु कोशिका होती है उसमें गुणन करने लग जाती है, और जिससे क्या होता है, जो नए जीवाणुभोजियों का निर्माण हो जाता है। यानी इससे क्या होता है, नए वायरस का निर्माण होता है। और जो इस प्रकार के जो वायरस होते हैं उसे हम जीवाणुभोजी या फिर टीटूफेज कहते हैं। इसको वो क्या बोल देते हैं, हम टीटूफेज बोल देते हैं। ये जो आपके सामने ये जो डायग्राम है, इसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, इसमें ये होता है इसका हेड भाग यानी सिर भाग होता है। इसी में क्या होता है, इसमें जो इसका डीएनए आरएनए जो भी आनुवांशिक पदार्थ होता है वो इस सिर भाग में पाया जाता है। और ये इसके बाद में ये है जो धड़ भाग को और जो ये सिर भाग होता है, इस दोनों भागों को जोड़ने के लिए इसमें एक कॉलर पाई जाती है, जिसे हम हिंदी में गिरवा भी बोलते हैं। इसके द्वारा ये दोनों भाग जुड़े हुए होते हैं। ये होता है शीत, यानी ये वायरस होता है, इसमें एक लंबी नलिकाकार एक संरचना होती है, यानी इसमें प्लेटें ही प्लेटें पाई जाती है, जिसे हम शीत बोलते हैं। और ये होती है बेस प्लेट, यानी इसके जो जहाँ से इसके जो टेल फाइबर्स निकलते हैं, यानी इसके जो पुच्छिए रेशे निकलती है, वहाँ पर जो एक प्लेट होती है उसे हम बोलते हैं बेस प्लेट, जिसे हम पुच्छिए प्लेट भी बोलते हैं। और जो ये टेल फाइबर्स दिख रहे हैं आपको, इन टेल फाइबर्स के द्वारा ही ये जो जीवाणु कोशिका होती है उस पर जाकर ये चिपक जाता है, और जो अपना ये जो आनुवांशिक जो पदार्थ होता है उसको जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित कर देता है। इसे ये क्या बोलते हैं, हम जीवाणुभोजी बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो अल्फ्रेड हर्शे है और मार्था चेज है उनके प्रयोग के बारे में, कि इन्होंने क्या प्रयोग किया था, यानी जो जीवाणुभोजी है उस पर क्या प्रयोग किया था। तो इन्होंने क्या किया, जो इस प्रयोग के अंतर्गत क्या किया, इन्होंने जो जीवाणुभोजी है, जो वायरस है, उस वायरस को क्या किया, जो रेडियोएक्टिव समस्थानिक से रेडियोएक्टिव बना लिया। यानी इसमें क्या हुआ, जो फास्फोरस है वो P32 और जो सल्फर है S35 से जो वायरस है उसको रेडियोएक्टिव बना लिया। इसके पश्चात क्या किया गया है, जो रेडियोएक्टिव जो जीवाणुभोजी है उसमें जो डीएनए होता है, यानी जो जीवाणुभोजी होता है, जो वायरस होता है, उसका जो डीएनए होता है वो तो P32 से रेडियोएक्टिव हो जाता है, और जो प्रोटीन होती है वो S35 से रेडियोएक्टिव हो जाती है। यानी जो डीएनए हो जाता है इसमें, जो वायरस है अभी, उस वायरस में क्या हो जाता है, जो डीएनए होता है वो तो P32 से, और जो प्रोटीन है वो S35 से रेडियोएक्टिव हो जाती है। जिससे क्या होता है, जो जीवाणुभोजी होता है उसमें डीएनए और जो प्रोटीन होती है, यानी जीवाणुभोजी है उसमें डीएनए और प्रोटीन को पहचानने के लिए क्या है, यानी आसानी हो जाती है। इससे क्या होता है, जो डीएनए होता है और जो प्रोटीन होती है उसके विभेदन में हमको आसानी हो जाती है। इस क्रिया के पश्चात उन्होंने क्या किया, जो रेडियोएक्टिव जो जीवाणुभोजी है उसका संक्रमण क्या किया, जो सामान्य जो इकोलाई जीवाणु होता है उस पर कराया। यानी अब जो क्या हुआ, जो रेडियोएक्टिव जो जीवाणुभोजी था उसके सामने एक सामान्य इकोलाई जीवाणु को लाया गया। उसके पश्चात क्या किया, जो रेडियोएक्टिव जो जीवाणुभोजी था उस पर उसका संक्रमण करवा दिया। जिससे क्या हुआ, आगे जो इसके बाद में वो
जिससे क्या होगा, जो रेडियो एक्टिव जो जीवाणुभोजी है उसके रेशों के द्वारा जो जीवाणु की कोशिका भित्ति से वह चिपक जाता है। यानी जो वायरस होता है वो क्या होता है, जो उससे चिपक जाता है, यानी कोशिका भित्ति से चिपक जाता है। जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है उससे चिपक जाता है। तथा जो उसके जो पुच्छ होते हैं, यानी उसके जो रेशे होते हैं, टेल फाइबर्स हो रहे थे, अभी डायग्राम में देखा था, तो उनके द्वारा जो अपने आनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनको जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित कर देता है। यानी जो वायरस होता है वो अपने जो अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है उसको जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित कर देता है, जिससे क्या होता है, जो जीवाणु होता है उसमें नए जीवाणुभोजियों का निर्माण होता है। कैसे होता है, जैसे वो जीवाणु होता है वो जो जीवाणुभोजी का जो वायरस होता है, यानी जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसको ये जीवाणु कोशिका अपना ही आनुवांशिक पदार्थ समझने लग जाती है, जिससे क्या होता है, जो जीवाणु होता है वो गुणन करने लग जाता है, यानी अपनी जो प्रतिकृति है वो बनाने लग जाता है, जिससे क्या होता है, जो जीवाणुभोजी है उनका भी निर्माण होता जाता है। इन नवनिर्मित जीवाणुभोजी का जब हम अध्ययन करते हैं, यानी अब जो नए निर्मित हो गए जीवाणुभोजी, तो उनके जब हम उन पर अध्ययन करते हैं तो उनमें क्या होता है, P32 समस्थानिक पाई जाती है। यानी अब जो उनको अध्ययन किया तो P32 ही उसमें मिली, जिससे क्या होता है, जो S35 थी समस्थानिक वो अनुपस्थित हो गई थी। तो हमने पहले क्या देखा था कि जो P32 है यानी समस्थानिक, ये तो डीएनए को पहचानने के लिए थी, और जो S35 है वो समस्थानिक किसको पहचानने के लिए थी, प्रोटीन को पहचानने के लिए थी। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हो, जो प्रोटीन, यानी इससे हमको ये पता चल जाता है कि जो प्रोटीन होती है वो जीव के शरीर में ही होती है। तो इस प्रयोग से हमने एक निष्कर्ष निकाला कि इस प्रयोग के आधार पर हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो जीवों में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, एक डीएनए होता है, न कि प्रोटीन। क्योंकि जब हमने ये जो प्रयोग देखा था तो इस प्रयोग में हमने देखा था कि सबसे पहले हमने रेडियो एक्टिव बना लिया है, जो जीवाणुभोजी है उसको रेडियो एक्टिव बना लिया है, जिससे क्या होता है, जो डीएनए होता है वो तो P32 से हो जाता है, और जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है, S35 से रेडियो एक्टिव हो जाती है। लेकिन बाद में हमने देखा जो नए जीवाणुभोजी थे तो उनका अध्ययन करने पर हमने देखा कि जो नए जो जीवाणुभोजी है उनमें क्या पाया जाता है, ओनली P32 पाई जाती है, S35 नहीं पाई जाती है, जिससे हमको पता चल गया कि जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है कि डीएनए ही होता है। क्योंकि जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आनुवांशिक पदार्थ ही स्थानांतरित होता है, तो इससे क्या पता चल गया, जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, डीएनए ही होता है। अब इसको हम एक डायग्राम के द्वारा भी हम इसको आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास दोनों साइड है, जैसे दो जीवाणुभोजी है, एक साइड है S35 से अंकित यानी प्रोटीन है, और एक जीवाणुभोजी को क्या है, ये P32 से यानी डीएनए रेडियो एक्टिव है। जो S35 है पहले हम इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो जीवाणुभोजी है वो इकोलाई जीवाणु पर आकर चिपक जाता है, यानी इस साइड में ये आके चिपक गया, और क्या करता है इसके बाद में, यानी जो पहले अवस्था होती है संक्रमण होती है। इस संक्रमण में क्या होता है, जो ये जीवाणु है यानी जो वायरस है, ये वायरस क्या होता है, जीवाणु की कोशिका भित्ति पर आकर चिपक जाता है, जिसे हम बोलते हैं संक्रमण। फिर होता है अनावरण, सेकंड पार्ट होता है इसका अनावरण। तो इसमें क्या होता है, जो ये वायरस होता है ये अपने आनुवांशिक पदार्थ को इस कोशिका भित्ति के द्वारा इसमें भेज देता है, यानी जो अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है वो इस जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित कर देता है। तीसरा पॉइंट आता है इसमें अपकेंद्रण। तो इस अपकेंद्रण में क्या होता है, जो कोशिका में होती है, इसका जो ये आनुवांशिक पदार्थ होता है, यह आनुवांशिक पदार्थ इसमें घुल मिल जाता है और इसकी नई प्रतिकृतियां बनने लग जाती है। तो इसमें क्या होता है, जब लास्ट में हम जो नया जीवाणुभोजी होता है इसका अध्ययन करते हैं तो इसमें जो S35 है इसका पता नहीं लगता है, यानी अब इसका अध्ययन करने पर हमको पता चल जाता है कि इसमें S35 नहीं है, यानी जो रेडियो एक्टिव किया था हमने S35 से तो वो नहीं मिलती है। और जो अलग से जो जीवाणुभोजी होता है उसमें, यानी इसकी बॉडी में देखते हैं तो S35 मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, हमको पता चल जाता है कि जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए ही होता है, क्योंकि इसमें हमने जब देखा तो S35 ही नहीं मिली हमको। और जब हम ये सेकंड वाला देखते हैं S30 जो P32 है वाला है, ये वाला हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, जो पहली वाली है तो इसमें क्या होता है, संक्रमण अवस्था होती है। तो इस संक्रमण अवस्था में क्या होता है, जो वायरस होता है वो आके इसमें चिपक जाता है। तो इसमें चिपकने के बाद में क्या होता है, जो अनावरण, जो सेकंड पॉइंट आता है, इसे अनावरण में क्या होता है, जो ये वायरस होता है वो अपना जो आनुवांशिक पदार्थ जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित
कर देता है। और तीसरा पार्ट होता है इसमें अपकेंद्रण। तो इस अपकेंद्रण में क्या होता है, जो इसकी नई प्रतिकृतियां बनने लग जाती है, यानी इसका अब जब हमें इसका नवनिर्मित जो वायरस होता है इसका हम अध्ययन करते हैं तो हमको पता चल जाता है इसमें, यानी इसमें P32 का पता लग जाता है। तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, DNA ही होता है। तो ये अपना प्रयोग या जो अपना हर्षे एवं चेज का जो प्रयोग था वो संपन्न हुआ। तो अब इस वीडियो को पूरा जरूर देखते रहना, और जो इसका जो आगे वाले जो वीडियो है उसका हमने पहले वाले वीडियो में जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फ्रेंड।